સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો થોડી જ વારમાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની બેઠક મળવાની છે। ચૂંટણી રેલી રોડ શો અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી રેલી પર પ્રતિબંધ છે, ત્યારે આ અંગે પણ કોઈક નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે, જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે। 15 જાન્યુઆરી સુધી રોક લગાવવામાં આવી હતી। ચૂંટણી પંચ આજે ચૂંટણી રેલીઓ અને રોડ શો યોજવા અંગે નિર્ણય લેશે। સીઈસી સુશીલ ચંદ્રા સાથે આરોગ્ય સચિવ, મુખ્ય સચિવ અને ચૂંટણી બાઉન્ડ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ સાથે શ્રેણીબદ્ધ વર્ચ્યુઅલ બેઠકો પણ યોજાશે। તો મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સુશીલ ચંદ્રા સાથેની આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ પણ હાજર રહેશે। મહત્વનું છે કે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી છે, ત્યારે આ ચૂંટણી પહેલા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ આ બેઠક હશે અને બેઠક બાદ જે ચૂંટણી રેલીઓ છે તે અંગે પણ નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે। શ્રેણીબદ્ધ વર્ચ્યુઅલ બેઠક પણ યોજાવાની છે। सीईसी सुशील चंद्रा साथे आरोग्य मुख्य सचिव पण हाजर रहेशे। फोनलाइन पर संवाददाता अजय यादव जोड़ाया छे, तेमनी पासेथी वधु माहिती लईए। अजय, जिस तरीके से चुनाव आयोग है वो इस बैठक के बाद कोई निर्णय ले सकता है, क्या निर्णय ले सकता है और क्या बैठक कितने बजे होने वाली है, इस मामले में क्या ज्यादा अपडेट्स है? देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के जो आचार संहिता लागू की गई थी उसमें 15 जनवरी तक सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या कोई भी इंडिविजुअल पार्टी है, सभी को जो रोड शो था, रैली थी, इस तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई थी कि चूंकि देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि कोरोना संक्रमण और तेजी से बढ़े। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है उनके साथ इलेक्शन कमीशन की एक बैठक हुई थी और उसमें जो अपकमिंग या कह सकते आगे के जो कोरोना को लेकर के हालात होंगे उसको लेकर के चर्चा की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी तक रोक लगाई गई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कोई भी पार्टी अगर पॉलिटिकल प्रचार के लिए जाती है तो 5 से ज्यादा उस पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, यानी कोई भी गैदरिंग नहीं होगी। और इसी सब आलोक में चूंकि आज डेट खत्म हो रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की यह बैठक होने जा रही है। करीब अब से 10-12 मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी, वर्चुअल मोड में भी होगी और खास करके इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि चूंकि अभी देश में कोरोना की रफ्तार जो है कम नहीं हुई है, बड़ी अभी भी कोरोना की जो रफ्तार है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो रोक लगाई गई है खास करके पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक रैली या रोड शो को लेकर के, उसको बढ़ाया जाए या आज खत्म कर दिया जाए। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में ये मियाद यानी ये जो डेट है उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए और ये मियाद बढ़ा जाए, रैली और रोड शो जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन में इस बात की भी चर्चा होगी कि चूंकि कल समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में जो लीडर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, भले उसका नाम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की परमिशन नहीं होने के बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग वहां पे हुई थी। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन ऐसे में क्या कार्रवाई करेगा, इस पे भी चर्चा की जाएगी। हालांकि ये चर्चा इस बात पे डिपेंड करती है कि जो राज्य का चुनाव आयोग है यानी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से क्या जो फीडबैक है या कह सकते हैं रिपोर्ट सबमिट की जाती है। हालांकि जो स्थानीय एसएचओ है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम सारी चीजें हैं जिसको आज इलेक्शन कमीशन को देखना है। और साथ ही साथ उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज जो मियाद 15 तारीख को यानी पब्लिक रैली जो है या रोड शो जो है उस पे जो रोक लगी थी उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो संभावना यही कि 1 हफ्ते के लिए और शायद बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल अजय, मुनासिब यही रहेगा कि बढ़ाया जाए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ भी रहे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।